बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, आए रोज़ हम ये ख़बरें सुनते रहते हैं कि फ़लाँ प्लाज़े में आग लग गई और फ़लाँ प्लाज़ा जो है वो जलकर खाकस्तर हो गया। रोज़ बरोज़ प्लाज़ों में आतिश ज़दगी के ये वाक़यात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसकी बेसिक वजह क्या है, क्यों जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है और क्यों प्लाज़ों में आग लग जाती है जिसमें जानी और माली नुकसान हो जाता है। अभी भी मैं लिबर्टी में मौजूद हूँ और मेरे अकब में पेस है और पेस में जो है कल रात 12 बजे से जो है वो आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया और अभी तक आग पर जो है वो काबू नहीं पाया जा सका। अभी भी आग जो है अंदर सुलग रही है और करोड़ों रुपए मालियत का ताजरों का सामान जो है वो जलकर खाकस्तर हो गया। इससे पहले गुज़िश्ता साल बिल्कुल इसके साथ ही हफीज़ सेंटर में आग लगी थी जो कि 2 दिन मुसलसल लगी रही और उस पर भी काबू नहीं पाया जा सका। उसमें इलेक्ट्रॉनिक अशिया थी और जानी तो नुकसान नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान इस हद तक हो चुका कि आज तक वो ताजर बिरादरी दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। उन्हें उनका हक नहीं मिल सका और वो आई थिंक सो आज तक शॉप्स नहीं खोल सके। मुतादद बार उन्होंने अपील की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाके कि हमें हमारी दुकानें खोलने के इख्तियारात दिए जाएं। नाज़रीन, प्लाज़ों में जो आतिश ज़दगी के वाक़यात हैं उन पे गौर क्यों नहीं होता। आखिर जिस वक्त ये आतिश ज़दगी का वाक़या होता है तो इदारे उस वक्त मुतहर्रिक हो जाते हैं, बाद में इसका लाएअमल क्यों नहीं तय करते, या फिर जिस वक्त इनका प्लान बनता है, इनकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट इनको दिए जाते हैं, तब यहाँ पर जो फायर के आलात हैं या आग बुझाने वाले आलात हैं वो उनकी तनसीब के मामलात को क्यों नहीं देखा जाता, तब इनकी ओपन स्पेसों को क्यों नहीं चेक किया जाता, तब ये क्यों नहीं देखा जाता कि बिल्डिंग को उसके बायलॉज के मुताबिक बनाया भी जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा, बिल्डिंग बायलॉज पे अमल दरामद कितना हुआ कितना नहीं हुआ। इदारे सब अच्छे की रिपोर्ट कर देते हैं, असल में ये महकमाना गफलतें हैं जो कि इस तरह के आतिश ज़दगी के वाक़यात में उनके पोल खुल जाते हैं। हम यहाँ पर आए हैं आज और यहाँ देखेंगे कि जो पेस है उसमें आग कैसे लगी। कहा यह जा रहा है शॉर्ट सर्किट थी और यहाँ की यूनियन का कुछ और भी कहना है। इनसे हम पूछेंगे कि आखिर क्या वाक़या हुआ, क्या महकमाना गफलत थी या फिर कहीं शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग गई, जो कि हर दफ़ा ये कह के बात टाल दी जाती है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई और इस पर काबू पाया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे पूछते हैं किन किन की यहाँ पे दुकानें थी और इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। ये पेस में आग लगी है, आपकी शॉप थी यहाँ? जी, 4th फ्लोर पे। 4th फ्लोर। कैसे आग लगी? ये जी इंतज़ामिया जो है ना पेश की, उन्होंने ना जानबूझ के आग लगाई है। उन्होंने हमें काफ़ी देर से फ़ोन कर रहे थे कि यहाँ से निकल जाओ आप, पर हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे बैठे रहें, सब लोग बैठे रहें। पिछले 3-4 माह से ना कंपेन, आप प्लीज़ भाई आप यहाँ आ जाते हैं। 3-4 माह से ना कंपेन चल रही थी मैनेजमेंट की तरफ से कि 3rd और 4th फ्लोर को जो है ना खाली कर दिया जाए। तो ज़ाहिर बात है कि जो दुकानदार हैं, गरीब हजरात हैं जिनका चूल्हा यहाँ से जलता है, तो वो एग्री नहीं हो रहे थे। तो आखिरी अरबा मैनेजमेंट के पास यही था कि यहाँ से इनको ऐसे भगाना है। तो रात को उन्होंने पता नहीं कैसा केमिकल फेंका है, कैसा नहीं फेंका, बहरहाल आग बुझ सकती थी, लेकिन केमिकल ऐसा डाला गया है कि फायर ब्रिगेड भी जो है ना वो भी बेबस हो गई, उनसे आग ही नहीं बुझी। हमारी आंखों के सामने हमारी दुकानें जल गई हैं और कम से कम एक दुकान में 35 से 40 लाख रुपया, मेरी दुकान में जो माल किस चीज़ की दुकान थी? गारमेंट्स की दुकान थी जी मैडम, गारमेंट्स की दुकान थी। 35 से 40 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ था जो कि हमारी आंखों के सामने ज़ाया हो गया। अच्छा, आपको कैसे पता कि अंदर केमिकल थे कोई? या देखिए, बात करने का मकसद ये है कि आग का एक कलर होता है, ठीक है, वो जैसे जैसे उसके ऊपर पानी पड़ता था आग और ज़्यादा उठती थी, ठीक है, तो लिहाजा उसका जो कलर था ना वो ब्लू से कलर का था। और सुबह जो टीम आई उसने बताया कि ये कलर तब बनता है केमिकल वगैरह पड़ा हो ना, उसकी वजह से जो है ना। हाँ, जो आग की जो कलर्स की नाज़रीन, अभी भी फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आग बुझाने का काम तो चल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये आतिश ज़दगी का वाक़या जो है वो जी आप क्या कहेंगे? क्या आपके पास इसके कोई प्रूफ हैं कि ये शॉर्ट सर्किट नहीं था, ये मालकान की तरफ से कोई केमिकल फेंक के तो आग लगाई गई है? क्या कहेंगे? जी देखें कि बात इस तरह से कि हम लोग ना तकरीबन मेरी 5 दुकानें हैं यहाँ पे, ठीक है,
और हर रोज़ बिला नागा हम लोग यहाँ से 12:10 पे 15 मिनट पे हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, मेरे पास 7 लड़कों की टीम है। ठीक है, मैं उनका जो है ना सबसे सुपरवाइज़र हूँ। ठीक है, दूसरा ये है कि 11:07 पे जो है ना, कल जो रात की मैं बात बता रहा हूँ, 11:07 पे ब्रेकर ऑफ हो गया है। जब ब्रेकर बंद हो गया तो फिर तो शॉर्ट सर्किट का कोई जवाब पैदा ही नहीं होता। ठीक है, और हम लोग जब घर पहुंचे हैं तकरीबन 12:05-10 पे हम लोग यहाँ से सब लोग गए हैं। तो उसके बाद 12:30 बजे तक हम लोग घर पहुंच गए हैं। तो 1:05 पे मुझे वीडियो मैसेज आया है, मेरे दोस्त ने मैसेज किया कि यार पेस में आग लग गई है। वो तकरीबन 9 सेकंड की मेरे पास वीडियो मौजूद है। ठीक है, वहाँ पे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी और एक 1112 थी यहाँ पे मौजूद। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे जूं से तू कोई खाना खा रहा है तो खाना छोड़े तो हम लोग घर पहुंच गए। घर से निकले हैं तो घर से सीधा पेस में आने वाली बात की है। पेस पहुंचे, आग से देखा है तो चारों तरफ से धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। गाड़ियाँ आना शुरू हो गई थी, लोग चीखों पुकार से गले एक दूसरे के लग के रो रहे थे कि यार हम लोग तो सब बर्बाद हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो काम चल रहा था कि ये हैंड टू माउथ था कि लोग कमा रहे हैं तो खा रहे हैं। जिस तरह की जो सूरत हाल हमारे पास। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ है कि वहाँ केमिकल फेंका गया, शॉर्ट सर्किट नहीं था? आपने कहा कि 11 बजे मैं घर पहुँचा, इतने बजे आपको वीडियो कॉल आई, तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, उसने ये बताया आप लोग जब गए यहाँ से तो क्या पूरा प्लाजा बंद हो गया था? और अगर बंद था तो तमाम उसके ब्रेकर्स जो थे वो बंद थे, मेन जो डीपी है पीछे से वहाँ से आप लोगों ने मेन कनेक्शन स्विच ऑफ किया या नहीं किया? ये सारी चीजें भी तो है ना। जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि देखिए जो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिशियंस हैं वो 11:30 बजे तक यहाँ से ऑफ करके चले जाते हैं। 11:10 तक जो ना 7 मिनट की जो ये मैंने टाइम देखा है कि भाई 11:07 हो गए हैं तो ब्रेकर ऑफ हो गया, लाइट उन्होंने बंद कर दी है। हम लोगों ने अपने मोबाइलों की जो इमरजेंसी लाइट्स हैं वो ओपन की हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपनी जो दुकानों हैं उनको क्लोज की है। ठीक है, दुकानें बंद की है। कोई कस्टमर खड़ा है तो कस्टमर को भी इस तरह से उसी अपनी इमरजेंसी लाइट से उसको डील किया है। उसके बाद अगर कि ये देखा जाए कि ये कहा जाए कि यहाँ पे आग कैसे है, कोई प्रूफ है तो ये देखें, ये आग का जो कलर है वो देखें कि पर्पल कलर का कलर है आग का। ये आग के कलर्स हैं, ये हम लोग बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास तो तकरीबन 4 मिनट की वीडियो है ना इस चीज़ की। तो यहाँ से आग निकल रही है तो बिल्कुल छत तक जा रही है। तो आग का कलर ब्लू कलर का है, पर्पल कलर का। तो उसकी रीज़न ये है हम लोग जब हम लोग अंदर गए हैं अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर धुआं इतना ज़्यादा था कि हम लोग अंदर खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो अंदर गए हैं हम लोगों ने कि भाई कुछ सामान निकाल लिया जाए अपना, लेकिन वो अंदर से स्मेल इतनी ज़्यादा थी, केमिकल की स्मेल, कुछ स्मेल थी, फिर उसके बाद धुएं की स्मेल थी। उसकी वजह से हम लोग बाहर निकल आए। कुछ लोग वहाँ से स्मेल की वजह से, धुएं की वजह से, घबराहट की वजह से गिर भी गए हैं। उनको भी उठाया तो बाहर ले गए कि यार जान पे आ रही है, सामान तो फिर कोई कोऑपरेट हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। ठीक है, अब देखें हमें ना ये तकरीबन हमारे इलेक्शन हुए 7 मार्च को इलेक्शन हुए हैं और इससे तकरीबन हमें 22-23 फरवरी को कहा जा रहा है कि जी आप पेस को ना खाली कर दें, आप पेस हमें वापस दे दें, हम अलफता की बिल्डिंग के मुकाबले में हम पेस को जो ना खड़ा करेंगे। तो इसलिए हम लोग, उन्होंने तो इस्तीफा दे दी है उनको। उसके बाद देखें जी कि ये जब आग लग गई है, ठीक है, उसके बाद हमें बताया गया यहाँ पे जो ये बस्ती के जो लोग हैं उन्होंने कॉल करके बताया कि यार आपके यहाँ पे प्लाजा में 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं, बाकी सिक्योरिटी की जो यहाँ पे जो लोग हैं वो तकरीबन 8 से 10 लोग रहते हैं, तो सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं। उनमें से भी वो बता रहे कि जी वो कुछ सोए हुए हैं, कोई इतना ख़ास नहीं है। उन्होंने कोई वो चीज़ें उठाई हैं, वो पानी वगैरह लेके गए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि मालकान की जानिब से इस प्लाजे को खाली करवाने के लिए ये अमल किया गया। ये किस हद तक दुरुस्त है इसका भी जानेंगे, पूछेंगे ताजरों से। आपकी यहाँ पे शॉप है, आप कह रहे हैं कि हमें धमकी मिली थी कि ये दुकानें जो हैं वो खाली करवा दी जाएं, तो आप लोगों ने कोई यूनियन लेवल पे उनसे बात नहीं की कि हम अभी नहीं खाली करेंगे? तो आप लोगों को पूरा यकीन है कि इसमें केमिकल फेंक के इसको आग लगवाई गई? जी मैम, बात ये है कि हमें पिछले कुछ 6 माह से ना डेली टीज करते थे। कभी लाइट ऑफ कर दी, कभी बिल जमा नहीं कर रहे थे। हमें इतने हरबे उन्होंने आजमाए हैं, एंड उन पे ये आ गया है कि वो ना आखिरी हरबा उनका ये था, उन्होंने खाली हमें इस तरीके से खाली करवाना था। उनके पास और कोई हरबा नहीं था ना। कौन है इसके मालिक? कौन है इसके मालिक? है सलमान तसीर के बच्चे जो हैं और उसकी जो बेगम है आमना तसीर और शहरियार और शहबाज तसीर, ये इसके मालिक हैं। अब जब हम जाते हैं थाने में रिपोर्ट जमा करवाने के लिए तो FIR नहीं होने देते। इतना प्रेशर है यहाँ पे। DSP आया, वो कहता है जी भाई मुझे प्रूफ दें,
प्रूफ क्या दें, आपके सामने पूरा प्लाजा जल गया, इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ देंगे? सारे बंदे, एक बंदा झूठ बोल सकता है, हर बंदा झूठ बोल रहा है। आप सामने किसी भी प्लाजा से आप पूछ लें, हर बंदे को ये पता है कि पेश हमारे साथ काफ़ी देर से ये हरकतें कर रहा था। हम अल्लाह के सुपुर्द बैठे हुए थे, चलो आज नहीं कल नहीं ये सुधर जाएंगे। उन्होंने सुधारा ये हमें करोड़पति से कखपति कर दी है। बिल्कुल। अच्छा भाई ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि ये मालिकों की साजिश है, तो जिस वक्त ये आपके बिल्कुल साथ ही है हफीज सेंटर, वहाँ भी तो आग लगी थी, तो वहाँ भी मालिकों की साजिश थी? नहीं, उसमें और इसमें इशू ये है कि उसमें अगर आग लगी थी ना ऊपर, तो उन्होंने उसको काबू कर लिया था। उसमें अगर केमिकल वगैरह होता ना तो उसकी आग जो है ना वो हमें समझ लग जाती है। हमने ये भी देखा है, हमारे सामने वो आग लगी है, यहाँ पे अंदर से सिलेंडर के फटने की आवाज़ें आती रही हैं, और ये पूरा एरिया इसका ऐनी शाहिद है। एक होता है कि चीज़ हमें नज़र आ रही है, एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि भाई अंदर से ब्लास्ट हो रहे हैं, एक ब्लास्ट होता है समझ आ गया जी अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई थी वो ब्लास्ट हो गई है। अब 20-20 धमाके नहीं होते अंदर से। वो आग ऐसी थी जिस तरह गैस रखा हुआ है या कोई ऐसा मटेरियल रखा हुआ है जिस आपको भी समझ आ जाएगी। वो लाइट है ना, उसका कलर एक ऐसा, मतलब ये जिस तरह ये लाइट है इसका कलर आ रहा है येलो टाइप में, उसका कलर ब्लू आ रहा है। अब ब्लू कलर की हमने आज तक नहीं देखी सवाए गैस के या पेट्रोल के। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ कुछ और भी ताजर हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि क्या इशू हुआ। यहाँ चलते हैं, रात काफ़ी गहरी हो चुकी है लेकिन अभी भी प्लाजे से धुआं निकल रहा है और कुछ लोग आगे देखते हैं। बहुत सारे यहाँ पे मुतासरीन शामिल हैं, इनमें आपकी भी भाई शॉप थी इसमें? अच्छा, कौन और किसकी शॉप थी इसके अंदर? और शादी बताएं हम। एक और ताजर हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम पूछ लेते हैं। सर आपकी भी यहाँ पे दुकान थी? जी मेरा काउंटर था, ठीक है। मैंने सुबह जो हेडलाइन देखी है ना, सिर्फ मैं सब भाइयों ने जो कुछ कहा है वो ठीक है, सब अपनी जगह पर, मगर ये बताएं, इनसे ये पता चलना चाहिए कि एसी ऑन थे या नहीं ऑन थे। जो हेडलाइन चल रही थी उस पर आ रहा था कि जी के एसीयों के जो सिलेंडर्स हैं ना वो फटने से आग फैली है, जबकि एसी तो ऑन ही नहीं है। बस ये छोटा सा जवाब है। गर्मी तो आ गई है ना, कल से काफी ज्यादा गर्मी है और शॉपिंग मॉल्स में एसी चल रहे हैं? नहीं चल रहे एसी नहीं चल रहे। अच्छा, आप कहते हैं आपके प्लाजे में एसी नहीं थे चल रहे? एसी नहीं चल रहे थे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ बस। कितने का सामान था जो आपका जलकर खाकसार हो गया? मेरा तो थोड़ा ही था, बकाया भाइयों के काफी थे, बस अब क्या बताएं, मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। लगभग कितना? अच्छा, हमें बताते हुए शर्म आ रही है आपको? शर्म क्या नहीं, मेरा तो जो था वो 3.5-4 लाख का था, बकाया तो 35-40 लाख। मैं आपको क्या बताऊँ, जो मुझे पहले बताया वही आपको बता रहा हूँ मैं। करोड़ों रुपए का सामान। भैया कुछ तो बताओ ना कि कितने का लगभग टोटल कितना सामान? आप कह रहे हैं मैं क्या बताऊँ? मेरा कोई 4 से 5 लाख होगा बस। गरीब बाकियों का टोटल रोजाना मैं जाता हूँ मार्केट, ठीक है, वही कमाया वही खाया, अगले दिन मार्केट से वही बेच दिया। नाज़रीन, ताजर भी सुबह से मीडिया नुमाइंदगान को इंटरव्यूज़ देते देते थक गए हैं शायद, और वो इतने चिड़चिड़े हो गए हैं। होना भी चाहिए, ये उनका हक है कि अगर प्लाजे में आग लग गई है, उनका करोड़ों रुपए का माल जो है वो जलकर खाकस्तर हो गया है और इस वक्त वो परेशान कुन हालात से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली इतना तो जो है बंदा वो थोड़ा चिड़चिड़ापन तो आ जाता है। ये बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त वो लॉस में चल रहे हैं, लेकिन ये बात भी काफ़ी हैरान कुन है कि साबका गवर्नर मरहूम सलमान तसीर की अहलिया आमना और उनके बेटे शहरयार की जानिब से अगर ये इक़दाम उठाया गया है कि प्लाजे को खाली करवाने के लिए उन्होंने यहाँ पे कोई केमिकल का इस्तेमाल किया है ताकि ये जल जाए और दुकानदारों का जो है वो नुकसान हो और फिर इस प्लाजे को खाली करवाया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बुरी हरकत है। उन्हें इस तरह का जो है वो इक़दाम नहीं उठाना चाहिए था। इनसे बैठ के नेगोशिएट करते, इनसे बात करते, इनको टाइम देते ताकि ये अपनी दुकानों को खाली करते और अगली मार्केट में अपनी दुकान का जो है वो इंतज़ाम करते। हम कुछ और ताजरों से भी बात करेंगे, उनसे भी हम पूछेंगे कि यहाँ पर क्या वाक़या हुआ, कैसे हुआ।
असल हकीकत जानने के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि असल में ये आतिशज़दगी का वाक़या जो है वो कैसे पेश आया, क्या वाकई ही एक केमिकल फेंक के इस प्लाजे को जो है वो आग लगाई गई या फिर वाकई शॉर्ट सर्किट हुआ और यहाँ पे आग लग गई। अगर प्लाजे के अंदर कोई ओपन स्पेसें होती तो शायद ये इतनी आग ना भड़कती। जो अभी तक धुएं हैं वो आसमान को छू रहे हैं तो ये ना होते। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। भाई आप भी आपकी भी दुकान है अंदर? मेरा भाई यहाँ का सदर है पेश का। अच्छा, आपका भाई सदर है? हाँ जी, हमारे यहाँ पे 6-7 दुकानें। तो क्या हुआ भाई, असल वाकया क्या है ये बताएं जरा। केमिकल फेंका गया है। 12 बजे यहाँ पे मार्केट बंद हो रही है। भाई मेरा घर गया है। 12:15 बजे हमें फ़ोन आया है। 12:15 यहाँ पे आके देखा है धुआं निकल रहा था। पहले बंदे हम थे, मैं और एक मेरा दोस्त है। हमने आगे ईंटें मार के, कुर्सियाँ मार के शीशे तोड़े हैं यहाँ पे। उसके बाद अंदर गए हैं तो गार्ड सो रहे थे दोनों। अच्छा, आग लगी हुई है और गार्ड अंदर सो रहे हैं? गार्ड सो रहे हैं अंदर और उन्होंने उठाया। फिर वो उन्होंने पता नहीं अपना कुछ कौन से फ्लोर पे आग लगी थी पहले? हम ये फर्स्ट फ्लोर पे हम आए ना, जब हमने शीशे तोड़े एंट्रेंस के, वहाँ से धुआं निकल रहा था। ऊपर से आग लगी हुई थी। अच्छा, तो नीचे धुआं आया ही नहीं कि सिक्योरिटी गार्डों को भी पता चले? 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर बाद में आग लगी है। पहले 4th फ्लोर और 3rd फ्लोर में आग लगी हुई थी। ये 2nd और ग्राउंड में बाद में लगी है। ये कौन सी आग है जो ऊपर से नीचे आती है? आग तो लगती है नीचे से ऊपर जाती है ना, ऊपर से कौन सी? ये तो सियासत है, केमिकल है ना, ये माफिया है सारा। कैसे आप लोगों ने ये जो है ना वो इसकी जजमेंट की कि ऊपर केमिकल फेंका है? कोई इसके प्रूफ मिले? एक दुकान है पूरा पेस्ट तबाह हो गया है। एक दुकान है जो नहीं सड़ी। वो कौन सी है? रेस्क्यू वालों ने खुद हमें कहा कि उसके अंदर कोई केमिकल के निशान है या पता नहीं कोई केमिकल है। वो उसके अंदर नहीं, उस दुकान के अंदर नहीं केमिकल गिरा, बाकी सबके अंदर केमिकल है। वो सड़ गए हैं, पूरा प्लाजा तबाह हो गया। वो क्यों नहीं सड़ी? नहीं तो अगर आग भड़की तो फिर अगर उसने पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में लिया तो डेफिनेट उसको भी लेना चाहिए था। केमिकल है ना, फिर यही तो हम कह रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि उस दुकान में केमिकल नहीं था? आज ये टाइम लगेगी। आपका कहने का मतलब है कि उसमें केमिकल नहीं था? नहीं था, बाकी सारी दुकानों में था। जो शीशे उन्होंने तबाह कर दिए आग ने। कुछ बचत हुई? सामान अंदर बचा? कुछ भी नहीं। एक मैं कहता हूँ एक शर्ट नहीं बची। 7 दुकानें थी, 8वीं की ओपनिंग करनी थी हमने, सारी चले गई, सारी जल गई। यकीनन करोड़ों रुपए का नुकसान और ये बड़ा दिल खराश वाक़या है। ताजर बिरादरी के साथ हम लोग बिल्कुल उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। इनसे भी हम पूछेंगे। भाई आप ज़रा इधर आएंगे प्लीज़, आप आ जाएं इधर से आ जाएं। आपकी भी प्लाजे में शॉप? ये मेरे दोस्तों की है, मेरी नहीं। आपकी? साथ ही रहता हूँ, मेन मार्केट में रहता हूँ मैं मेन मार्केट उधर रहता हूँ। अच्छा, आप ये आतिशबाजी का वाक़या देख तो रहे हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ? इन लोगों का कहना है कि मालकान ने खुद जो है इसमें आग लगवाई है। कितनी इस बात में सदाकत है? अंदेशा यही लग रहा है कि यही है। कैसे? क्यों छुट्टी वाले दिन ही लगती है जब भी आग लगती है। जब भी ये पेस में इसमें भी लगी थी, फीस सेंटर में, वो भी छुट्टी वाले दिन था। तो इसका मतलब है पेस में भी, वो इसमें हफीज सेंटर में भी जो है केमिकल फेंका गया था? नहीं, केमिकल नहीं, मुझे पता, ये इनको पता होगा ना, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। जो भी ये संडे वाले दिन आग लगती है, ये देखा है जब भी लगती है, रात 12 बजे 1 बजे जब भी लगी। आपका कहने का मतलब ये है कि कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ और कोई गफलत नहीं बरती गई? ये लोग आए थे, मैं तो नहीं आया, मैं तो दूसरी दफा आया हूँ, दोपहर को आया अब आया हूँ, ये नहीं मुझे पता। वो तो सरासर ये कह रहे हैं कि जो आमना तासीर हैं और शहरयार तासीर हैं, उन्होंने ये प्लाजा खाली करवाने के लिए हमें, लोगों को पता होगा ना, हमें तो नहीं ना पता इस चीज़ का। हमें ये लगती हो संडे के दिन, ये देखें आप खुद सोचे क्या वजह है। बिल्कुल लगती संडे को ही है, उनका यही कहना है कि लगती संडे को है। आपका भी भाई इधर कोई अमल दखल था? नहीं, कुछ भी नहीं। आप देखने वालों में हैं? जी, राहगीर हैं? जी, अभी गुजर रहे थे यहाँ पे तो देखा आग लगी हुई है, हम भी देखने आए। क्या कहेंगे ये इस तरह के वाकयात पे? आपको लगता है कि ये हुकूमती लेवल पे कोई गफलत है? ज़ाहिर सी बात है, पहले जब ये वाकया हुआ था तब भी रात को ही हुआ था, कोई पता नहीं, सारे अपने अपने घर में सो रहे थे। वो बेचारे यही कह के आए हैं कि चलो जी हमारी दुकानें सेफ़ हैं, गार्ड वगैरह रखे हुए हैं, हर चीज़ ओके है, लॉक वगैरह करके गए हुए हैं।
और जब वापस आए देखते हैं ये हाल हो गया। उनके ऊपर तो बेचारों के ऊपर क़यामत आ गई ना। टूट पड़ी, बिल्कुल ताजरों के ऊपर तो इस वक्त क़यामत टूट पड़ी है। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। और नाज़रीन, ख़ुसूसन हम यहाँ की पे जो टीमें आई हैं 1112 की हैं और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा महकमे जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे, पुलिस से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी तफ्तीश में जो है वो क्या सामने आया है। ये वाकई केमिकल फेंका गया है इस प्लाजा में और आतिशज़दगी का वाक़या जो है वो रूनमा हुआ या फिर वाकई ही शॉर्ट सर्किट हुआ और इस प्लाजे में सडनली जो है वो आग भड़क उठी, जो अभी तक बुझ गई है, काफ़ी हद तक बुझ गई है, काबू पा लिया गया है, लेकिन धुएं अभी भी उठ रहे हैं। हम 1112 की जानिब जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि असल में यहाँ पे क्या वाक़या हुआ था। नाज़रीन, गमज़दा ताजर बिरादरी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। उनका काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान हो चुका है और वो इस वक्त इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो मीडिया के साथ बात कर सकें। हमने बड़ी उनकी रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे साथ बात करें। सर, हम समझते हैं कि इस वक्त आपका दुख क्या है, बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो चुका, ये कैसे हुआ? ये आग लगाई गई है क्योंकि 11:30 पे शॉपिंग मॉल बंद हो जाता है। ये पेस मैनेजमेंट हमारी कस्टोडियम है। वन विंडो शॉपिंग मॉल है, इसको लॉक वो लगाते हैं, इसकी सिक्योरिटी के पैसे हम बेयर करते हैं, ठीक है ना। और शॉर्ट सर्किट का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि मेन ब्रेकर नीचे बेसमेंट में, सेकंड बेसमेंट है, उसमें एलटी रूम है, वहाँ पे मेन ब्रेकर है, वो 11:15 बजे बंद हो जाता है। हम अपनी दुकान के लॉक भी अपने मोबाइल की लाइट से लगा के नीचे आते हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आग लग जाए। 2 माह पहले आमना तहसील, शहबाज तहसील, शहरयार तहसील, उन्होंने हमें मीटिंग पे बुलाया था। उन्होंने कहा था कि हमने इसे मॉल को डिमोलिश करना है, ठीक है ना। आप यूनियन के अहदेदारान हैं, आप हमें ये मॉल खाली करवा के दें, हम इसे हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। हमने उनकी ऑफ़र को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा जो रकम चाहिए हम आपको वो भी देते हैं। हमने कहा नहीं, ये नहीं होगा, ये 400 दुकानदार कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने बनाना है तो आप परचेज़ करके इसे बना लें, ठीक है ना। आज ये नतीजा सामने आ गया है। आप यहाँ पे रेंट पे हैं या आप लोग की अपनी है? मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हूँ शॉपिंग मॉल का। नहीं, आप लोग की जाती दुकानें हैं यहाँ? जाती दुकानें हमारी। अच्छा, तो फिर भी अभी भी मलकियत उन्हीं के पास है इस प्लाजा की? नहीं, उनके पास मैनेजमेंट है, वो सिर्फ मैनेजमेंट चलाते हैं। अच्छा, या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं बस, लेकिन हम शॉप ऑनर्स हैं। आप बड़े जो है ना बावसूख हो के आप ये कह रहे हैं कि वाकई आग जो है उन्होंने लगवाई केमिकल से? जी, उन्होंने हमें बुलवाया था, उन्होंने हमसे मीटिंग की थी। हमें मालम रोड पे उनका ऑफिस है, वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई है। मैं बड़े असरसूख से कह रहा हूँ और बड़े होश से कह रहा हूँ कि हमें बुलाया, हमें ऑफर की गई है, हम इस चीज़ को नहीं माने। तो अभी आप क्या करेंगे अगर आप समझते हैं कि ये आग उन्होंने लगाई है? अब आप लोगों का अगला क्या लाएमल? बाद ही FIR मेरे नाम से ही कटी है, ठीक है ना। मैं मुद्दई हूँ और सुबह हमारी 11 बजे DCO साहब से मीटिंग है इस साले के लिए। लगभग कितना नुकसान हो चुका है इस वक्त सभी का? इसका तखमीना लगाया जाएगा क्योंकि नीचे जो बड़ी दुकानें हैं उसमें 2-2 करोड़ का भी स्टॉक था। जो छोटी दुकानें हैं 130 स्क्वायर फुट की, उसमें 20 से 25 लाख का सामान था। 100 काउंटर हैं, 407 दुकानें हैं। अच्छा, अब आपका क्या मुतालबा है हुकूमत वक्त से? आप क्या चाहते हैं, क्या अपील है आप लोगों की? हम यही चाहते हैं कि हमारा नुकसान दिया जाए, हमारी ये शॉप्स रिकंडीशन करके दोबारा दी जाएं। जो हमारा अब ये क्योंकि आतिशज़दगी के बाद इस प्लाजे की हालत वैसी नहीं रही, इसका स्ट्रक्चर डेफिनेट उतना वीक हो चुका है कि वो इसको डेमोलिशन करके नए सिरे से बनाना चाहेंगे। तो आप इस बात पे अब एग्री हैं या नहीं? नहीं, वो तो फंडामेंटल राइट्स तय होंगे, कुछ कंडीशंस तय होंगी उनके साथ, फिर ये बनेगा ना। इस तरह तो हम नहीं उन्हें बनाने देंगे, पता नहीं वो बनाते भी हैं कि नहीं। ये ना हो इसका मटेरियल ही भेज देंगे जितना भी है, ये सब कुछ तय होगा, फिर होगा, पैरामीटर में आएंगे, फिर चीज़ें बनेंगी। पुलिस ने आपके साथ ताउन किया? पुलिस ने ताउन नहीं किया, हमने एहतजाज किया, रोड दोनों ब्लॉक किए। उसके बाद पुलिस ने जाके हमारी FIR काटी। पुलिस ने हमसे अव्वलीन तरजीह में कोई हमारे साथ ताउन नहीं किया। अच्छा, फायर ब्रिगेड्स टाइम पे आ गए आग बुझाने में? काम ब्रिगेड नहीं आई। आप यहाँ अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारे कस्टोडियम है, चाबी इनके पास होती है। राहगीर ने इतला दी है, उनको 115 पे कॉल की है कि पेस में आग लगी हुई है, जबकि इनका काम बनता था। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट का बंदा भी मौजूद नहीं है कल रात से।
तो मैनेजमेंट कोई पर मंथ आप लोगों से चार्ज करती है? जी जी हम चार्ज करती है। क्या चार्ज करती है? वो variable पूरा bill पूरा आता है। पूरे प्लाजे का? जी वो वेरिएबल बिल आता है, कभी 52 लाख होता है, कभी 54 लाख होता है, गर्मियों में 60, 65 भी, 72 भी एक्सीड करता है, एसीज वगैरह जब चलते हैं तो एचयूज वगैरह। इसके बावजूद उनकी मैनेजमेंट में जो है वो आप समझते हैं कि उनकी गफलत की वजह से ये सब कुछ हो सब गया? कुछ नहीं, इन्होंने जानबूझ के करवाया है, वो हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाहते हैं इसको, वो हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, गमज़दा ताजर भाई हमारे साथ मौजूद थे, मुद्दई भी हैं, FIR लॉन्च करवा दी है उन्होंने। पुलिस ने इनके साथ ताउन नहीं किया, इसके बावजूद उन्होंने एहतजाज करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और FIR लॉन्च करवाई। बाअसर लोग हैं, सलमान तसीर के बेटे और उनकी अहलिया जो हैं वो कोई आम शख्सियत तो नहीं है। डेफिनेट उन्होंने पुलिस को भी कहा होगा कि आप हमारे ख़िलाफ़ FIR लॉन्च नहीं करिएगा, लेकिन यहाँ पे ताजरों का नुकसान इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि वो बेचारे बात करने के भी जो है वो काबिल नहीं रहे। वो उनका गम इतना ज़्यादा है कि वो हमसे बात भी नहीं करना चाह रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने हमें अपने 2 मिनट दिए। गम से निढाल हैं ये लोग, इनकी फैमिलीज़ जो हैं वो भी इस वक्त एक कर्ब से गुजर रहे हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये जला हुआ प्लाज़ा जो इस वक्त जलकर खाकस्तर हो गया है, करोड़ों अरबों का नुकसान हो चुका। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमती यहाँ पे सामान मौजूद था जो जलकर खाकस्तर हो गया और हुकूमत वक्त जो है वो अभी तक खामोश तमाशाई बनी है। जब भी इस तरह के कोई वाक़यात रूनुमा होते हैं तो ये कह दिया जाता है कि शॉर्ट सर्किट हुई, लेकिन इस प्लाजे में यूनियन का ये कहना है कि यहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं हुई, यहाँ बाकायदा केमिकल फेंका गया और इसको आग लगाई गई। कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे पूछते हैं। भैया आप भी यहीं पे थे? नहीं, मेरी भाई की शॉप है, इधर ही है वो, क्या है इनसे पूछो आपके यहाँ। आपको भी लगता है कि शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, केमिकल फेंक? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है, मेरा ख्याल है ये प्री प्लान है। प्री प्लान? जी जी, वो भाई की शॉप है ऊपर घड़ियों वाली, वो मेरे साथ ही आया हुआ है। कहाँ से इधर आओ जरा। अच्छा सर आप बताइएगा, क्या लगता है आपको, प्री प्लान था ये? नहीं जी, मैं तो वैसे विजिट पे आया हूँ देखने के लिए कि कितना लॉस हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये साथ में हफीज सेंटर में भी पिछले दिनों आग लगी है, फिर साथ ईडन हाउस है, तो जस्ट वैसे ही हम देखने। सर आपको लगता है कि आए रोज़ ये आतिशज़दगी के वाक़यात होते रहते हैं हमारे लाहौर में ख़ुसूसन, कहीं ना कहीं तो इदारों का जो है वो इदारों की गफलत है, जो इनके नक्शे अप्रूव करते हैं डेफिनेट वो इसको नहीं देखते, बिल्डिंग बायलॉज को नहीं चेक करते, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। जाहिर है जी, बिल्कुल कोई ना कोई रीज़न तो ऑथेंटिकेटेड है ना। आए रोज़ हम लोग ऐसे इंसिडेंट्स सिर्फ पाकिस्तान में क्यों नहीं होगा, क्यों होते हैं, बाकी कंट्रीज़ भी तो हैं, बाकी सिस्टम्स बने हुए हैं, उन लोगों को लॉस अगर होता भी है तो उनको कंपनसेट किया जाता है। यहाँ पे मैंने देखा है कई जो शॉप ओनर्स हैं उनका कोई हाल नहीं है, वो बेचारे रो रहे हैं, उनके घर फैमिलीज़ इतने प्रॉब्लम में। रात से एक शॉपकीपर ओनर ने बताया कि जी मेरी वालदा जो है वो रात से गम से निडाल और हॉस्पिटलाइज हुई नहीं है। तो ये मतलब ज़ाहिर है एक लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, प्रैक्टिकली हम वी आर ज़ीरो। तो हमें सोचना पड़ेगा, कुछ सिस्टम में चीज़ें लानी पड़ेंगी, कुछ कंपनसेशन की बातें काम करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई पुलिस की कोई नफरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल बेचारे ज़ीरो के रह गए हैं। इन्वेस्टमेंट्स है करोड़ों की, अरबों की बेचारों ने यहाँ पे की हुई है, और लेकिन वी आर ज़ीरो। बहुत अफसोस, डूब गया उनका सभी का पैसा और वालदैन गम से निढाल, बीवी बच्चे गम से निढाल हॉस्पिटल तक जा पहुंचे हैं। सर आपसे भी कुछ बात कर लेते हैं। आप ये बताएं कि हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो हम लोग एक दूसरे पे ब्लेम डाल देते हैं। आप समझते हैं कि इस प्लाजे में जो आग लगी उसका जो है वो सेहरा किसके सर जाता है, या इसको हम के इसकी गफलत किसके सर जाती है? यहाँ तो यूनियन जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि सलमान तसीर की बीवी और उनके बेटे जो हैं वो हमसे खाली करवाना चाह रहे थे, इस वजह से हुआ। नहीं, मुझे तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फ़िलहाल, तो मैं वैसे इधर विज़िट करने के लिए आया हूँ, बेसिकल मैं देखने के लिए आया हूँ, सुनना है तो इसलिए मैं इधर आया हूँ। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह की आतिशज़दगी के वाक़यात होते हैं तो उसमें किसका कसूर होता है? क्या यहाँ पे जो आग बुझाने वाले आलात नहीं लगाए नहीं गए थे, इस वजह से ये हुआ, या गफलत बरती गई, शॉर्ट सर्किट हुआ, या कि केमिकल फेंका गया? आप समझते हैं कि इदारों का इसमें कोई कहीं ना कहीं अमल दखल ज़रूर है? इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि किसी पे इल्ज़ाम तलाशी जो है ना वो अच्छी बात नहीं है।
अब ये फिर ज़ाहिर है इधर की इंतज़ामिया वगैरह लोग खुद ही जानते होंगे सारा कुछ, यही बात है। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ की इंतज़ामिया जो थी शायद उन्हीं की गफलत की वजह से आज ये प्लाज़ा जो है वो जलकर खाकस्तर हो गया। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो यहाँ पर जो हैं उन्होंने क्या क्या कोशिशें की, किस तरह से उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, किस तरह से फायर ब्रिगेड को उन्होंने कॉल की और फायर ब्रिगेड्स वाले आए और उन्होंने आग बुझाने की कोशिशें की। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर जो है वो पेस में आग भड़क उठी है। हालांकि फाइटर्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और आग बुझाने का सिलसिला कल रात से अभी तक चल रहा है। लेकिन यकदम से एक साइड पे जो है वो आग फिर भड़क उठी है और यहाँ की यूनियन जो है वो काफ़ी परेशान है। उनका यही कहना है कि ये बाअसर लोगों की जानिब से हमारे पेस में जो है वो आग लगवाई गई है। ये आग लगी नहीं है क्योंकि 11 बजे के बाद हमारे इलेक्ट्रिशियन जो हैं उन्होंने तमाम जो ब्रेकर्स हैं वो बंद कर दिए, पूरा प्लाज़ा जो है उसकी लाइट बंद कर दी और हम लोगों ने मोबाइल्स की लाइट जलाकर अपनी शॉप्स को लॉक लगवाए। यहाँ पे मार्केट के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि असल में क्या वाक़या हुआ था। सदर हैं आप यहाँ के? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जो। अच्छा, आप जनरल सेक्रेटरी हैं। अच्छा सर, क्या वाक़या हुआ यहाँ? शॉर्ट सर्किट हुई या कि वाकई बासर लोगों की तरफ से जो है वो केमिकल फेंक के जो है वो आतिशज़दी का वाक़या जो है वो रूनुमा करवाया गया? ये केमिकल फेंक के जो है ना, इसे एक प्लान के तहत जो है इसे जलाया गया जो है। यहाँ से 11:30 के करीब हम शॉप्स क्लोज़ करके, यहाँ पे ना ब्रेकर्स होते हैं हर फ्लोर पे, एक एक शॉप के अलग अलग ब्रेकर्स है। उसके अलावा पीछे डीपी में ब्रेकर्स होते हैं जो पूरे फ्लोर के डीपी डाउन कर देते हैं, शट डाउन। और एक नीचे एलटी रूम में लगा हुआ है फुल ब्रेकर जो पूरे पेज को शट डाउन कर देते हैं जो है। जब उसके होते हुए मुकम्मल शट डाउन करके गए हैं, वहाँ से घर पहुँचते हैं, घर कदम रखते हैं, खाना शाना खाते हैं। उसके कुछ देर बाद पता लगता है कि पेज में आग लग गई है, जो है शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट। अच्छा, आग शुरू किधर से हुई? लगनी किधर से शुरू हुई? छत से, ग्राउंड फ्लोर से, फोर्थ फ्लोर से, कहाँ से? तीसरे या चौथे फ्लोर से लगना शुरू हुई है। हल्का हल्का धुआं नज़र आया है, वो भी किसी ने बाहर से कंप्लेन की है 1112 को कॉल करके जो है कि यहाँ से शोले निकल रहे हैं, धुआं निकल रहा है। धुआं निकलता नज़र आया तो नीचे मैनेजमेंट की सिर्फ 2 लोग बैठे हुए थे सिक्योरिटी के, उन्हें पता ही नहीं था, वो नीचे लेटे हुए या सोए हुए थे, क्या पता, उन्हें ही पता लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाय 1112 पे किसी ने कॉल किया, तब उसके फायर वर्क की गाड़ियाँ आई हैं, कोई तकरीबन 12:45 पे। अच्छा भाई, ये बताइएगा किस तरह मेक श्योर ये किया जा सकता है कि ये केमिकल ही था, ये शॉर्ट सर्किट नहीं थी? अच्छा, अगर शॉर्ट सर्किट नहीं है तो और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं आग लगने की, ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट सर्किट ही एक उसमें से वाहिद हो। उसके अलावा शॉर्ट सर्किट के अलावा जो ये पेस इंतज़ामिया कह रही है वो शॉर्ट सर्किट का कह रही है, और जो यहाँ पे दुकानदार जो ताजर हैं वो इस चीज़ को जो है वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शटडाउन था प्रॉपर पेस जो है, तो शॉर्ट सर्किट का तो सवाल ही बनता है। ये कुछ केमिकल्स यूज़ किए गए हैं। आज तक हमने कभी नीली आग नहीं देखी। यहाँ पे नीली आग, पीला रंग होता है आग का जो है, यहाँ पे नीले रंग के शोले निकल रहे थे जो है, यहाँ से नीले, आगे से नीले। केमिकल यूज़ हुआ है तो लोगों को महसूस हुआ है कि ये कोई केमिकल, ये कोई प्री प्लान हुआ है। यहाँ पे चौथा फ्लोर है, उसे खाली कराने की काफ़ी अरसे से बात चल रही थी जो है, 2-3 मंथ से जो है बार्गेनिंग चल रही थी पेस के साथ जो है। वो चाहते थे कि ये 4th फ्लोर खाली हो प्रॉपर तरीके से, और यहाँ के दुकानदार जो हमारी इंतज़ामिया वो नहीं चाहते थे कि इसे खाली किया जाए। पेस चाहता था कि हम यहाँ पे अपने ऑफिस लेके आएँ जो है, हम ये रेंट पे करें। एक दुकान इन्होंने एग्रीमेंट पे ऑनर से डायरेक्ट लेके 25,000 में वो लेके उसे एग्रीमेंट भी डायरेक्ट किया, लेकिन बाकी दुकानदार जो है वो इन्हें शॉप नहीं देना चाहते। जो इनके पेस के और काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, MM आलम रोड को ले लें, गुजरांवाला पेस ले लें, पेस बरका ले लें। ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं, इन्होंने पहले बेचे हैं, इसे सेल आउट किया है, सेल आउट करने के बाद इसे नाकाम बनाया है।
नाकाम बनाने के बाद जो है इन्हें खुद ही प्रॉपर्टी पे काबिज कर लिया जो है, वहाँ पे किसी प्रॉपर्टी ओनर का जो है नामो निशान ही नहीं है। और यहाँ पे 99% जो है ये पेज इन्होंने प्रॉपर्टी सेल कर दी हुई है। इनके पास सिर्फ एक बेसमेंट है और एक छत है, और सर्विस चार्जेस की मद में ये हमसे पैसे ले रहे हैं। अच्छा, बेसमेंट को कोई नुकसान पहुंचा? नहीं, बेसमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सिवाय पानी वगैरह वहाँ पे आया है, बाकी कोई नुकसान नहीं है। जो है नीचे मस्जिद भी है, उसे भी कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, कितने ताजर हैं यहाँ पे, कितने का नुकसान हो चुका, कोई इसका तखमीना लगाया आप लोगों ने अभी तक क्या नहीं? देखिए, नुकसान तो बहुत बड़ा है, ये करोड़ों में बल्कि अरबों रुपए की बात है। जो है यहाँ पे छोटे से छोटा ताजर भी जिसकी 20-25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे 407 दुकानें हैं, और जो ऑन थी जो है वो 310-325 दुकानें ऑन थी, जो है जो एक्टिव दुकानें थी, जो दुकानदार काम कर रहे थे इन दुकानों पे। तकरीबन ये करोड़ों में बात जाती है, जो है बड़ा नुकसान है, अभी इसका तो अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। जो है अगला लाएअमल क्या है भाई आप लोगों का, अब क्या करना चाहेंगे आप? ताजर बिरादरी अपनी आवाज़ जो है वो किस तरह से उठाएगी? FIR आप लोगों ने बताया हो गई है, किसके खिलाफ FIR लॉन्च करवाई आपने? के लिए हम बैठे हुए हैं, उनके पास हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, हमें बार बार दिलासा दे के यहाँ पे बिठा दिया जाता है। हमने पहले लास्ट टाइम उधर सड़क ब्लॉक की हुई थी दूसरे रोड पे, हमें ये बताया गया कि आपकी FIR जो है इसे प्रोसेस में आ गई है। अब थोड़ी देर बाद फिर पता लगा है कि उन्होंने फिर टाल मटोल की है, 2 घंटे का फिर टाइम दे दिया है। जो अभी एक भाई ने हमारे साथ बात की, उन्होंने कहा FIR लॉन्च हो चुकी है। नहीं, लॉन्च नहीं हुई, ये अभी दोबारा पता लगा है, जो है उन्हें 2 घंटे का टाइम दे दिया। अच्छा, इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं पुलिस आप लोगों का साथ नहीं दे रही? पुलिस वो ये पीपल पार्टी के लोग हैं, सुलेमान तसीर मरहूम जो है, उनके आगे आमना तसीर, उनके बेटे साहबजादे जो हैं शहबाज तसीर, ये एक मजबूत पार्टी है, पीपल पार्टी का एक प्रेशर है, फिर सियासी जमातें हैं, ये हमेशा से ही ये करते हैं, ये हम पे लड़ाई डालते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, यहाँ पे दुकानदारों के साथ ज्यादती करते हैं, और यहाँ पे जो है दुकानदार जो है अपना कारोबार करने आते हैं, वो डर के जो है इनके पास जो है जाते ही नहीं, पुलिस वालों के पास जो है वो अपनी। आप लोगों का अगला लाएअमल क्या है? अगला लाया अमल अभी रोड ब्लॉक किए हुए थे, आप फिर देखेंगे, नहीं तो फिर घंटे बाद हम ब्लॉक करेंगे दोबारा दूसरा रोड भी। जो है अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुबह कल रात के बैठे हुए हैं, अभी तक जो है घर नहीं गए, इसी तरह बैठे हुए हैं। चंद मेम्बरान उधर पुलिस ऑफिस बैठे, पुलिस थाने हैं, बाकी इधर हैं कुछ लोग। बिल्कुल नाज़रीन, जनरल सेक्रेटरी पेस के हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था कि बाअसर लोग हैं, सियासी पार्टी से उनकी वाबस्तगी है, इसी वजह से FIR लॉन्च नहीं हो रही, मुतलका पुलिस जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, अरबों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया, कोई इनकी दादरसी के लिए नहीं आया, गम से निढाल है, इन ताजरों की आंखें अश्कबार हैं, और इस वक्त इनके ऊपर क्या कर्ब गुजर रहा है, क्या इनकी कैफियत है, ये मैं भी आपको लफ्ज़ों में नहीं बयां कर सकती। उनके मुरझाए चेहरे जो हैं वो बता रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो परेशान हैं, और इन लोगों को जो है इस वक्त अफरा तफरी का सा आलम है। हालांकि काफ़ी रात अब यहाँ हो चुकी है, लेकिन ये बेचारे इसी ही इंतज़ार में हैं कि शायद अब जो है वो हमारी दादरसी हो जाए, FIR लॉन्च हो जाए और हम सुकून का सांस लें। माल तो जो इनका जल जाना था वो जल चुका, जो इनका नुकसान हो गया हुकूमत वक्त वो है उसके अजाले के लिए हमसे कोई बात करे। मुतलका पुलिस भी यहाँ मौजूद है, आग अभी भी यहाँ पे भड़क रही है, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो ताजर मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेस के ऑपोजिट, और यहाँ पर कुछ दुकानदारों से हम पूछेंगे कि ये जो आतिश ज़दगी का वाक़या आज हुआ है, इसमें किस हद तक जो कसूर है वो महकमाना है या फिर गफलत बरती गई इनकी इंतज़ामिया की जानिब से, या ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि सुलेमान तसीर की अहलिया जो हैं ये उन्होंने ख़ुद आग लगवाई है। कुछ इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। भाई, आप यहाँ पे होते हैं? जी, ये भाई यहाँ पे होते हैं, बताओ ना। अच्छा, आप बताएं कि आपके सामने है बिल्कुल ये पेश, इसमें आतिश ज़दगी का वाक़या हुआ है, क्या कहेंगे आप? कैसे लगता है आपको कि कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ या खुद किसी ने केमिकल फेंक के लगाई?
ये काफ़ी दफ़ा यहाँ पे हादसा हो चुके हैं, तो हमें भी रिसेंटली कल ही पता चला है कि आग काफ़ी ज़्यादा हो गई है और उस पर काबू नहीं पाया गया। ये इनकी गफलत है। मेरे ख्याल में तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि काफ़ी तारें इनकी ओपन है। अच्छा, यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो ये कहती है कि शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये तो केमिकल फेंक के जो है वो हमारे प्लाजे को आग लगवाई गई और करोड़ों रुपए मालियत का सामान है वो जलकर राख हो गया। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जिनका नुकसान हुआ है उन्होंने तो कहना है कि हमारा नुकसान हुआ है, और काइंडली हम ये बता नहीं सकते कि ये किस तरह हुआ है। हमारे ख्याल में तो शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं भाई कि अगर शॉर्ट सर्किट भी है तो आपको लगता है कि महकमाना गफलत है कि इन्होंने यहाँ पे आग बुझाने वाले आलात जो हैं वो तनसीब नहीं करवाए होंगे? अगर बर वक्त उस पर काबू पा लिया जाता तो शायद इतनी आग ना भड़कती। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। 6 गाड़ियाँ इन्होंने मंगवाई थी, फिर कसूर से इन्होंने, फिर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने गाड़ियाँ मंगवाई हैं। अब 6 गाड़ियों से इतना इस पर काबू नहीं पाया जा सकता, तो आज इन्होंने 12 गाड़ियाँ और मंगवाई थी। तो अब तो सारा कुछ जल गया है। काफ़ी देर से इन्होंने रिस्पांस दिया है, लोगों का सामान जल गया, इतना नुकसान। अभी भी आग लगी है? जी अभी भी आग लगी हुई है। अब जिनका था अब उन्होंने, कोई कह रहा है कि इंश्योरेंस है ये प्लाजा, कोई कह रहा है नहीं। अब अल्लाह बेहतर जानता है इस पर। बहरहाल नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छा, ये एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम, अच्छा वो कहते हैं मैंने नहीं कुछ कहना, राहगीरों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये वाकया जो पेश आया ये किस तरह आया। भाई, ये सामने प्लाजे में जो आग लगी है ये आप समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट है या कि वो उनकी यूनियन कह रही है कि केमिकल फेंक के ज़बरदस्ती हमारे प्लाजे को आग लगाई गई है? ये भी हो सकता है कि सुनने में ये आया है कि पिछले दिनों में इनके इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन का नतीजा भी हो सकता है, क्योंकि पहले जो था वो सारा सुलेमान तसीर साहब के पास था। अब हो सकता है कि इनके पास आ गया हो। बाय गॉड, अल्लाह तो बेहतर जानता है ये क्या हुआ है। बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है जैसे साजिश हुई है। हफीज़ सेंटर को जब आग लगी थी तो उनको कहा गया है भाई कैमरेज दिखाएं, वो कैमरे पहले ही ऑफ हो गए। अब यहाँ पे भी कैमरेज लगे हुए हैं, वो देखें कि क्या कहाँ पे बाय फॉल्ट कहाँ पे है। अगर केमिकल्स हैं तो वो कैमरे बंद हो गए होंगे, अगर नहीं तो वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर पूरा प्लाजा जलकर खाक हो गया तो आप समझते हैं कि कैमरे बचे होंगे? नहीं, पहले उससे पहले की फुटेजेस तो होंगी ना जी। आप देखेंगे अगर रात 12 बजे आग लगती है, 1 बजे आग लगती है, उसकी पहले की फुटेजेस आपके पास हो जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। अगर वो सर्वर ये इनके पास मौजूद होगा तो सब दूध का दूध और पानी का पानी सारा कुछ ही पता चल जाएगा। अब मुझे ये लगता है कि इतने बड़ा प्लाजा है, इतना सारा सिस्टम है, वो सारा बेकार है, और इतनी मैनिटेस जो है वो इकट्ठी होती है, वो कहाँ गई है? और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, हर चीज़ है, और ये नॉर्दर्न एरिया तो है नहीं है, मेन बुलेवार्ड है जो लाहौर का एक पॉश एरिया कहलाया जाता है, और इसके गिर्द में ही कदाफ़ी स्टेडियम है, जिसे कि हम ये कहते हैं कि ये शारा आम नहीं है, तो फिर भी ये ज़्यादती, ये जुल्म क्यों हुआ है इनके साथ? ये बहुत बड़ा जुल्म है। अब देखें, आप इसकी तहकीक करवाएं, जो भी है उसको सामने लेकर आएँ। हमारा मुतालबा तो यही है। अच्छा, आप क्या कहेंगे भैया, क्या लगता है आपको? मुझे तो यही लग रहा है जैसे किसी ने कुछ किया ही होगा, इसी तरह ही होगा। इसी तरह शॉर्ट सर्किट नहीं लगता आपको? शॉर्ट का सर पहले तो यही होगा, इसी तरह जैसे फीस सेंटर को हुआ था, तो इसी तरह ही फिलहाल। इसी तरह जी। अच्छा, आए रोज़ आग लग जाती है हमारे यहाँ प्लाजों में, तो क्या लगता है महकमों की तरफ से यहाँ पे जो आग बुझाने वाले आलात हैं वो तनसीब नहीं किए गए, या यहाँ पे ओपन स्पेस नहीं है? क्या वजह है, आग क्यों लग जाती है? आग इनकी जो हमारे जो कानून बने होते हैं उनकी वजह से लगती है, क्योंकि जब प्लाजे जब बनते हैं तब उनको चाहिए कि अलार्म सिस्टम वो करने चाहिए। अब फीस सेंटर में लगी थी तब भी अलार्म सिस्टम नहीं है, जब इसमें लगी तब भी नहीं थे, तो इसकी वजह से मेन मसला यही आता है। इनको चाहिए कि ये सिक्योरिटी जो है इनको टाइट करनी चाहिए। मैनेजमेंट को चाहिए कि वो भरपूर तरीके से जो है वो प्लाजे में ऐसे इक़दामात करने की उनको ज़रूरत है, और जिद्दत वाले इंतज़ामात करने की ज़रूरत है, ताकि अलार्म बजे अगर इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा होने वाला है तो पहले जो है वो वार्न होना चाहिए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, ये हमारे इस साइड पे, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहेंगे। भाई, आपसे बात करें सर,
ये जो प्लाजे में आग लगी है, क्या कहेंगे आप? महकमों की गफलत लगती है आपको, या कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ या किसी ने लगाई? नहीं, हमें क्या पता, मजदूर आते अभी आए हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं। वैसे आप क्या कहेंगे, आपकी अपनी कोई जाती राय हो? जाती रहे तो ये मिली भगत से लगती, शायद सड़क से इतनी आग थोड़ी लग जाती। एक दुकान में लगी, 2 में लगी, 3 में लगी, ऐसे थोड़ा सारा प्लाजा सड़ जाता है। ऐसा नहीं होता, ये सब मिली भगत से होता है। नहीं, अगर इसके अंदर कोई इस तरह के अलार्म सिस्टम होता, आग बुझाने वाले आलात होते, तो शायद इतनी आग ना फैलती। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अगर ऐसा सिस्टम होता तो फिर इतना ना होता। लेकिन जब करना मिली भगत से तो फिर वो भी होता तो सारा कुछ जल जाना। जब करना साजिश है तो फिर सब कुछ हो सकता है। अगर बुझाना होता तो फिर ये रात के 1 बजे लगी, अभी दिन के 10 बज गए, आग अभी बुझी नहीं है, तो ये सब क्या है? ये सब ड्रामेबाजी और क्या है? अच्छा, अभी तक जो है वो आग पे काबू नहीं पाया जा सका। आग जो है वो मुसलसल अभी भी जल रही है और धुएं जो हैं वो आसमानों को छू रहे हैं। अभी भी पुलिस जो है उसकी भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, फायर ब्रिगेड्स वाले यहाँ पे मौजूद हैं और ताजर बिरादरी यहाँ पे मौजूद है, जिनकी अंदर शॉप्स थी और अरबों का उनका सामान जो था वो जल गया। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ ये भी बताती चलूँ कि जिस वक्त कोई प्लाज़ा बनता है या कोई दुकान बनती है तो उसके अंदर आग बुझाने वाले आलात को तनसीब किया जाना होता है और उसको नस्ब करने के लिए जो है वो ऑनर की ये ज़िम्मेदारी होती है। उसको एक NOC जारी होता है जो कि सिविल डिफेंस के अफसरान ने देना होता है और सिविल डिफेंस के जो अहलकार हैं वो डोर टू डोर विज़िट करते हैं हर प्लाज़ा का, हर बिल्डिंग का, हर छोटी से छोटी उस शॉप का जहां पे कारोबार की गरज से कुछ भी काम करना हो। अब देखना ये है कि क्या सिविल डिफेंस भी अपने जो काम हैं उनमें गफलत बरत रही है, NOC जारी करने में वो उजलत बरतती है और इसको गौर फिक्र नहीं करती, या फिर प्लाज़ा माफिया या किसी बिल्डिंग जो है वो लैंड माफिया के साथ मिल के उन्हें NOC जारी कर दिया जाता है कि हम इसमें जो है आग बुझाने वाले आलात लगा लेंगे या लगा चुके हैं। यकीनन बाकी महकमों की तरह ये भी अपने आला हुकाम को सब अच्छे की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। रिश्वत का बाज़ार इस हद तक गर्म हो चुका है कि हर बंदा करप्ट है और हर बंदा अपनी करप्शन की वजह से इस तरह जो है वो आम आवाम जो है वो पिस रही है। यहाँ पे आज माल का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हो सकता था। ये सब कुछ कहना जो है वो बहुत आसान है, लेकिन ये सब कुछ भुगतना बहुत एक कठिन मरहला है। नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ये आज कोई पहला तो वाक़या हुआ नहीं, मुतादद इस तरह के वाक़यात साबका अदवार में भी होते रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि अगर महकमाना कार्रवाइयाँ होती रहें, महकमे अपने अपने काम पूरे करते रहें तो शायद इस तरह के वाक़यात ना हों। इस प्रोग्राम तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।